हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। और आज मैं पहले ही बात करने वाला हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि डेली वीडियोस जो है वो अलग अलग क्लासेस की यहाँ पे अपलोड होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सब्सक्राइबर्स की बात। अब आ जाते हैं हम लोग थियोरम्स के ऊपर। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है वो 2 थियोरम्स अच्छी तरीके से डिटेल में स्टडी किए थे। इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम देख रहे हैं, जो कि और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिया जाता है और बोला जाता है कि भाई उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए ना। जैसे कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल है ना, या फिर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, इक्वल भी है, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज। साथ ही साथ अब और एक उसमें चीज ऐड हो गई है, मतलब कि एक थ्योरम ऐड हो गई जो कि एक प्रॉपर्टी ही है, जिसे बोला जाता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम शेप का हम लोगों ने जानबूझ के बनाया है, समझ लो एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी। इसमें हम लोग बना देते हैं चुपचाप दो डायगोनल्स। दोनों डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट कर रहे हो, मतलब कि ये और ये इक्वल है, BO और OB इक्वल है, और वैसे ही AO और OC एक दूसरे से इक्वल है, तो वो एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही आसानी से अब इसका प्रूफ करने वाले हैं। देखो, दो छोटे मोटे से ट्रायंगल्स आपको मिल गए, है ना। बहुत ही इजी वाले ट्रायंगल्स है। कलर करने की कोशिश करते हैं, बट अभी मैंने ब्लैक बैकग्राउंड लिया है तो मे भी शायद कलर नहीं हो। ठीक है, तो देखो जहाँ पे कलर नहीं हो रहा है ये, मैं इसको थोड़ा सा येलोइश कलर में ऐसे कलर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो पहला ट्रायंगल है आपका ये, और दूसरा ये, या फिर आप लोग ए पहले आता है इसलिए ए वाला ट्रायंगल पहले ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं भाई। पहले लिखना होता है हमेशा गिवन। ए बी सी डी जो है वो एक क्वाड्रिलैटरल है। ओके, रिमेंबर दैट दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, सॉरी, लैटरल, करेक्ट है। डायगोनल्स AC and BD bisect each other. अब आ जाता है टू प्रूफ पे। हमें प्रूव करना है कि भाई ABCD जो है इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू। ओके, अभी हम लोग एक काम करते हैं, आपकी आसानी के लिए हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको वापस यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ, ताकि आपको ये स्क्रीन के सामने दिखता रहे हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया आपकी स्क्रीन के सामने। टू प्रूफ भी आ गया एकदम फिट। अब करते हैं हमारा प्रूफ। अब दोस्तों प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो दो ट्रायंगल्स के बारे में बात हुई थी, तो हम लोग उन दो ट्रायंगल्स को लिख देते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ओके, इसमें हमारे पास सबसे पहले मैंने जैसे कि बोला था AO और OC इक्वल है, AO CO इक्वल, BO और DO इक्वल। अब ये तो गिवन दिया हुआ है, क्योंकि मैंने गिवन में देखिए लिखा हुआ है बाइसेक्ट करते हैं, वो हो गया गिवन। तो दो साइड्स हो गई। इन दोनों साइड्स के बीच में आपको ना ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट है, तो एंगल AOB, भले ही मैंने इनको बीच में नहीं लिखा, बट हम लोग ये SS कॉन्ग्रुएंसी ही कंसिडर करेंगे, याद रखना। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म। तो देखो, इसलिए ट्रायंगल्स AOB जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल COD के साथ, बाय विच टेस्ट, SAS टेस्ट या SAS रूल। अब इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने की बारी आ चुकी है। तो देखो, सबसे पहले तो ऑपोजिट साइड जो है मैं इक्वल लिखने वाला हूँ। तो देखो AB जो है वो CD से इक्वल हो गया,
एक्चुअली ओ लग रहा है, इसको डी कर देते थोड़ा, क्योंकि कुछ बच्चों ने कंप्लेंट किया था कि राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है। हाँ भी, ये टैब जो है वो बहुत छोटा सा होता है, उसके ऊपर लिखना भी मुश्किल है थोड़ा सा, बट तभी भी हम लोग एडजस्ट करके लिख लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, राइटिंग थोड़ी और सुधार लेंगे। तो ये है हमारी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ आपको मैंने यहीं पे अभी थोड़ी देर पहले मार्क करके दिखाई कि ये दो एंगल्स, तो मैं एंगल्स लिखता हूँ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब देखो, जब आप करस्पॉन्डिंग एंगल देखते हो तो ये बनता है एक ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, मैंने पहले भी बोला था कि ऑल्टरनेट एंगल में सीधा या उल्टा जेड एन फॉर्म हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। और ऑल्टरनेट एंगल्स तभी हो सकते हैं जब कोई लाइन पैरेलल हो। इसका मतलब ए बी और सी डी अब हो चुके हैं पैरेलल, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल प्रूव कर दिया हमने, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब देखो, ए बी जो है पैरेलल टू सी डी था, ए बी इक्वल टू सी डी भी था, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका प्रूफ कर लिया। थोड़ा सा इसको छोटा करके स्क्रॉल करके मैं आपको आपकी स्क्रीन के सामने एटलीस्ट ये जो पूरा प्रूफ है वो दिखाई दे, और भी छोटा हो सकता है। देखिए, ये आ गया अपना पूरा प्रूफ। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिस एट 5.2 की, जहाँ पर आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। चलिए, गिवन है ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हम लिख लेते हैं ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ये पैरेललोग्राम, पैरेलल ओ जी एम शॉर्ट फॉर्म में। और P एंड Q जो है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी। इसका मतलब ये और ये पार्ट इक्वल होगा ए बी में, और डी सी में डी क्यू और सी क्यू इक्वल होगा। ठीक है, आप चाहे तो ये लिख भी सकते हो। हमें प्रूफ क्या करना है, लिख लिया जाए। ए पी सी क्यू जो है, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम हमें प्रूफ करना है। तो चलिए अब इसको कलर कर देते हैं कि हमें कौन सा पार्ट करना था भाई। तो ये तो आपके सामने ही है, ये पार्ट जो है हमें करना है पैरेललोग्राम प्रूफ। ओके, तो क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रूफ कर देते हैं हम लोग इजीली। चलिए, तो अगर ए बी सी डी, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेलल भी होगी। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, एज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में तो ये सब होता है। अब आगे क्या करना है, आगे ये करना है कि अगर मैं हाफ ऑफ ए बी ले लूँ, क्योंकि मेरे पास मिड पॉइंट है ए बी का, और हाफ ऑफ सी डी ले लूँ, तो मेरा आंसर बदल जाएगा। ए हाफ ऑफ ए बी में लिख सकता हूँ ए पी, और यहाँ पे लिख सकता हूँ सी क्यू, जो कि मेरे लिए ज़रूरी है यहाँ पे देखा जाए तो। ठीक है, अगर यहाँ से बात करें तो ये दोनों पार्ट ज़रूरी थे, और ए बी पैरेलल है तो ए बी भी तो उसी का पार्ट है ना, और सी क्यू सी डी का पार्ट है, तो पैरेलल में तो कोई चेंजेस नहीं हुए। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, वो दोनों पार्ट जो हम बात कर रहे थे इतनी देर से, वो दोनों आ गए इक्वल। अब इक्वल आने की वजह से क्या करने वाले हम लोग, इक्वल आते ही हम लोग लिख देंगे देयरफॉर ए बी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम as both sides are equal and parallel। ओके, तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन।
चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत ही छोटा है, जहाँ पर उन्होंने बोला है कि हमें सिर्फ अपोजिट एंगल्स टेस्ट लेना है पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए, क्योंकि हर एक रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम होता है, ये प्रूफ करना है। तो हम लोग रेक्टेंगल बना लेते हैं, रादर फ्री हैंड ड्रॉ करने से अच्छा हम लोग शेप्स में जाते हैं, और शेप्स में हम लोग हमारा जो रेक्टेंगल है वो ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ, देखिए यहाँ पे। तो चलिए इसको नेमिंग करते हैं। ये हो गया ए, यहाँ पे बी, सी और टी। यहाँ पे लिखता हूँ इन अ रेक्टेंगल एट लीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। करेक्ट है, राइटिंग देखो गंदी हो गई वापस। ये हो गया हमारा एंगल ए 90 है, एंगल बी भी 90 होने के चांसेस है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स है दोनों, या को इंटीरियर भी कह सकते हो। एंगल ए पहले से 90 था, तो बी भी 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए और एंगल सी जो है वो ईच 90 डिग्री होते हैं, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में भी। तो हो गया ना प्रूफ, एंगल ए और सी आ गया, एंगल बी और एंगल डी भी 90 डिग्री आएंगे। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था इस प्रूफ के अंदर। हम लोग नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखते ही डर लग रहा होगा कि भाई ये फिगर ऐसा क्यों है, लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। हम लोग सीधी सीधी इसको प्रूव करना शुरू कर देंगे। देखो गिवन क्या है वो लिखना ज़रूरी है सबसे पहले, तो भाई गिवन लिख लेते हैं। थोड़ा इसको हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि बहुत ही राइटिंग खराब दिखेगी नहीं तो। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए गिवन क्या क्या है। जी इज द मीडियन, जी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ना, ये किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। G is the point of concurrence of medians। ये मीडियन है, ये मीडियन है, ये भी मीडियन है, इसको नाम ओ दे देते हैं हम लोग। ठीक है, और हमें पैरेललोग्राम में ये वाला पार्ट प्रूफ करना है, ये भी याद रखना पड़ेगा। और क्या दिया है, डी जी और जी एच जो है ना वो इक्वल दिए हुए। टू प्रूव में हम लोगों ने पहले से ही सर्कल हाईलाइट करके रखा हुआ है। जी ई एच एफ को हमें प्रूव करना है एक पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आगे क्या करना है, अब करते हैं प्रूफ, और यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ अ मीडियन divides the median in the ratio of 2:1। देखिए मैंने पूरा डिटेल में स्टेटमेंट लिख के दिया है। इसका मतलब जो डी जी है वो बन जाता है ट्वाइस जी ओ। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि देखिए यहाँ की तरफ देखते हैं हम लोग कि ये डी ओ जो था वो मीडियन था, इसका मतलब ये ई एफ का ओ मिड पॉइंट है। एज डी ओ इज द मीडियन, आप लोग फिगर टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, डी ओ जो मीडियन है, देयरफॉर ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ। इसका मतलब क्या होगा,
ई ओ और ओ एफ इक्वल होंगे, है ना। और क्वेश्चन में और एक चीज गिवन थी, ये जो डी जी और टू जीरो है, इसको मैं वापस ले लेता हूँ और क्वेश्चन में गिवन की तरफ जाता हूँ। डी जी जो है वो जी एच के साथ इक्वल था, याद है, ये गिवन में था। अब आप देखो, डी जी की जगह पे आप डाल दो टू जीओ और जी एच को रहने दो एज इट इज। अब जी एच जो है वो ट्वाइस जीओ हो गया। अब मैं फिगर पे आ जाता हूँ। देखिए ये वाला पार्ट जो मैं रेड में मार्क करने वाला हूँ ये है जी एच। जी एच जो है ट्वाइस जी ओ है। इसका मतलब O is the midpoint of GH। देखिए इसका मतलब क्या क्या हुआ, EO इज इक्वल टू ओ एफ, और यहाँ पे ये भी मिड पॉइंट आ गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एफ और जी एच। इसका मतलब हो गया देयर फोर एज द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, therefore GEHF is a parallelogram। GEHF is a parallelogram। ओके, चलिए अब आ जाते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि कैसे प्रूव करना है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट क्वाड्रिलैटरल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो ये ए आर है ये एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। यहाँ से जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये ए से लेके आर तक ये एक एंगल बाइसेक्टर है। वैसे यहाँ पर भी आपको एक एंगल बाइसेक्टर दिखेगा जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो देखिए सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं क्योंकि हर एक एंगल के साथ एक एंगल बाइसेक्टर जुड़ा हुआ है। मैं इसको वापस इरेज कर देता हूँ ताकि हम लोग क्लियरली यहाँ पे बाकी चीज़ें कर सके। अब देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई अगर आपको ये पैरेललोग्राम जो बाहर दिया हुआ है, पैरेललोग्राम की कोई प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद हमें ये जो पी क्यू आर एस है इसमें सिर्फ हमें 90 डिग्री भी अगर हम प्रूव कर देते हैं एंगल्स तो बन जाता है वो रेक्टेंगल, ठीक है। अब बात करते हैं हमें करना क्या होगा। करना ये है कि इस ट्रायंगल को देखना है, ठीक है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पैरेललोग्राम में जो है एडजेसेंट एंगल्स होते हैं कितना 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल बी ए टी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। देखिए राइटिंग वापस खराब हो गई। तो भाई जो कंप्लेंट करते हैं मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स की राइटिंग ख़राब है, तो हाँ थोड़ी सी ख़राब हो जाती है, थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन करना होता है तो हो जाती है कभी कभी, या तो फिर धीरे धीरे लिखा जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। देखिए ये एंगल बाइसेक्टर से इसका मतलब ये जो दो पार्ट्स है ये इक्वल है, ठीक है। इसलिए अगर मैं ये हाफ ऑफ बी ए डी लिख दूँ, ठीक है, अभी मैं यहीं पे चेंजेस कर रहा हूँ, हाफ बी ए डी प्लस हाफ ऑफ एंगल ए डी सी, ठीक है। यहाँ पर भी तो वही है ना दो, वो हो जाएगा हाफ ऑफ 180। सब जगह पे हाफ कर दिया हमने। हाफ ऑफ बी ए डी मतलब ये वाला एंगल और उसके बाद ये वाला एंगल ए डी सी के लिए हाफ ऑफ बी ए डी बन जाएगा एंगल एस ई डी प्लस एंगल ए डी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब इस ये जो येलो वाला ट्रायंगल है इसमें ये दोनों मिला के 90 डिग्री, तो बचा हुआ जो एस था वो भी बन जाएगा 90 डिग्री। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं ताकि हम लोग ठीक से देख सके। देयर फोर ए डी एस इज अ राइट
एंगल्ड ट्राइंगल, राइट एंगल एट एस। तो यहाँ पे देखिए ये जो एस है ये बन गया 90 डिग्री। एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसी के वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको पी एस आर दिखेगा। तो ए एस डी और पी एस आर बन जाएंगे दोनों 90 डिग्री, क्योंकि वो दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है। सिमिलरली आप और ऐसे अलग अलग एंगल्स को प्रूव कर सकते हैं। एस आर क्यू 90 डिग्री हो जाएगा अगर आप ये वाला ट्रायंगल लेते हो तो। ठीक है। अगर आपको अगर ये प्रूव करना है, देखिए ये वाला प्रूव करोगे तो आपको ये वाला 90 मिलेगा, तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हो। करेक्ट है। वैसे ही ये भी प्रूव कर सकते हो आप। ऐसे ऑपोजिट एंगल्स ले सकते हो, एडजेसेंट एंगल्स ले सकते हो। एस आर क्यू इज इक्वल टू 90, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90। बट एक ही प्रूव करते ही आप डायरेक्टली लिख दो कि पी क्यू आर एस, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं। ये वाला पार्ट जो है ये आप पूरी तरीके से कट करके एक ही पार्ट में लिख दो कि देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोगों ने 4 क्वेश्चंस किए सॉल्व अच्छे से। ठीक है, सारे क्वेश्चंस जो थे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको। साथ ही साथ हम लोगों ने एक थ्योरम भी की। एक्चुअली एक की या दो की, एक ही किया हम लोगों ने थ्योरम। दूसरी थ्योरम जो थी वो बहुत ही छोटी थी शायद, नहीं एक ही थ्योरम थी। चलिए, तो आई होप आज का वीडियो आप सबको इजी लगा होगा, और आप लोग सब घर पे ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करके बताता हूँ वो आप लोग आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्योंकि जल्द ही एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको प्रिपरेशंस जो है वो अच्छे से रखनी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।